हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर हम आपके सामने हैं रेजोनेंस को लेके। रेजोनेंस का मुद्दा चल रहा है। अगर मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बताऊं तो रेजोनेंस जो होता है, मैंने आपको बताया है, अगर किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी जो है, कोई एक स्ट्रक्चर काफी नहीं उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलकर उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो हम कहेंगे रेजोनेंस हो रहा है। वो स्ट्रक्चर 2 भी हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चर 4 भी हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चर 6 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं। तो सारे मिलके इस एक पार्टिकल की जब प्रॉपर्टी बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं वहां पर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है। और रेजोनेंस जो होता है वो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है, स्टेबिलिटी को बताता है, चाहे कार्बोकटाइन की हो, चाहे कार्बो एनाइन का हो, चाहे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हो। यह एक परमानेंट इफेक्ट है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते रहता है। ऐसा नहीं कि सर एक बार हो गया खत्म हो गया, ये चलते रहता है। ठीक। और मैंने आपको बताया जितने भी आपके इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं, बोल दिया, मान लीजिए किसी पार्टिकल के 6 स्ट्रक्चर जो है उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। जो 6 स्ट्रक्चर हो गए, दे आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जो रियल होता है। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, 6 स्ट्रक्चर जो मिलकर एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हैं, ये 6 स्ट्रक्चर जो होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। ठीक। तो हमने लास्ट में देखा था सर, एक क्वेश्चन किए थे, पहली कंडीशन थी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। एक मेरा क्वेश्चन था जिसमें पाई बॉन्ड जो है प्लस चार्ज के साथ कंजुगेशन में है। कंजुगेशन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये जो अल्टरनेट पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड के साथ, ये लगातार आते रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन है। ऐसे ही डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ, ऐसे ही डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ, ऐसे ही डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ, ऐसे ही डबल बॉन्ड के साथ, ऐसे नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ अगर कंजुगेशन में है, तो ये बहुत सारी कंडीशन होती है रेजोनेंस की। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा है एक बार क्विक जल्दी जाके देखिए उसको, तभी आपको एक लेक्चर समझ में आएगा। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए, मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। मान लीजिए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, फिर है पॉजिटिव चार्ज। देखो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, डबल बॉन्ड का मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और या तो लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज, इनका मूवमेंट कहां की तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक। तो सबके सब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब दोबारा बनाओगे तो यही बन के आ जाएगा। ठीक। तो तब तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, जब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है रिपीट नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको बनाने हैं। ये भी प्रॉपर्टी बता रहा है, ये भी प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है। ये हो गया, मैंने आपको बताया था, ये है एलाइल कार्बोकटाइन, ये एलाइलिक कटाइन है, एलाइलिक कार्बोकटाइन हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, एलाइलिक कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटाइन, तो एलाइलिक कार्बोकटाइन हो गया। अगर मैं इसका हाइब्रिड फॉर्म बनाऊं तो ये बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2। देखो कभी ना कभी यहां डबल बॉन्ड था, यहां नहीं है, तो था तो सही ना, पार्शियल डबल बॉन्ड। ऐसे यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसकी कंडीशन थे। डबल बॉन्ड अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ये इसका हाइब्रिड फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल। अब आपको बताओ इसको हाइब्रिड फॉर्म क्यों बोला? सर इसलिए बोला है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी भी बता रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी बता रहा है, तो ये रियल है, ये इमेजिनरी नहीं है। दीज आर इमेजिनरी, यानी ये रियल है, जो एग्जिस्ट करता है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। और कंडीशन पढ़ते हैं
सेकंड कंडीशन, तो सारे कंडीशन के बारे में आप पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन जो थी हमारी, सेकंड कंडीशन, इसको याद रखिए। सेकंड कंडीशन है अगर पाई बॉन्ड किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, अगर पाई बॉन्ड जो है नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो इसको याद रखो, ये काम बन जाएगा। चलिए दो एग्जांपल करते हैं। ये रहा पाई बॉन्ड और ये रहा नेगेटिव चार्ज, रहा नहीं रहा। देखो पाई सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कंडीशन है। अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, यहां पर देखो, चाहे लोन पेयर है चाहे नेगेटिव चार्ज है, अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर को होता है, पाई बॉन्ड की तरफ, होता नहीं होता है? ऐसे यहां पर भी होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इट विल मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। अब आप देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। देखो ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये आगे शिफ्ट होगा नहीं होगा? अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो डी लोकस में पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी तो आगे शिफ्ट होगा। कैसे बच गया? देखो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया सिंगल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हो? देखिए ये भी स्ट्रक्चर, ये भी दोनों सेम है नहीं है? रेजोनेंस हो रही है, दोबारा से चेंज आएगा तो ऐसे ही बनेगा। इसलिए यहां पर दोनों साइड एरो लगाने का मतलब है ये दोनों क्या है, दोनों बहुत स्टेबल है, दोनों स्टेबल है, दोनों सेम है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी बताएंगे दोनों मिला के। ठीक, अगर मैं इसका हाइब्रिड फॉर्म बनाऊं, हाइब्रिड फॉर्म तब बनाएंगे जब सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद यू कैन ड्रॉ द हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड फॉर्म कैसे बनेगा? CH2 CH CH2। देखो कभी ना कभी डबल बॉन्ड यहां था, यहां नहीं है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। यहां पर नहीं है, यहां पर है, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। नेगेटिव चार्ज यहां भी आया है, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज यहां भी है, पार्शियल नेगेटिव। ये हाइब्रिड फॉर्म है, ये रियल फॉर्म है नहीं है? ये दोनों, इन दोनों की प्रॉपर्टी को बता रहा है अकेला। ये रियल स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है नहीं है? तो मैंने आपको बता दिया है नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में है तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ खिसकेगा, इसको आपने याद करना है नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने आपको। ठीक, तो अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं यहां पे। सर देखो ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे के, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया है रेजोनेंस के बाद और रेजोनेंस से पहले जो है चार्ज की वैल्यू जो है ना सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या कोई पॉजिटिव आ गया? क्या नहीं आया है नहीं है? नेट चार्ज जो है सेम होना चाहिए, चाहे वो 0 हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो। रेजोनेंस बनाने से पहले भी नेगेटिव चार्ज था, रेजोनेंस बनाने के बाद भी नेगेटिव चार्ज था, है नहीं है? तो ये रेजोनेंस हम ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं करना, आपने इस फिनोमेना को याद रखना है और आपने ये कोशिश करनी कि नेट चार्ज आपको सेम करना है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब तक बनाने हैं जब तक रिपीट नहीं हो जाएंगे, है नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है GOC2 के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। चलिए अगला एग्जांपल बात करते हैं। चलिए सेकेंड एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, कौन सा कार्बन? एलाइलिक कार्बन। माइनस चार्ज कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन है। इसका नाम क्या हो गया? तो सॉरी ये बेंजाइलिक हो गया, बेंजीन में है, तो इसका नाम है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्ब एनाइन। ठीक, बनाओ भैया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 मिनट के अंदर बनाइए। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये पूरा रेजोनेंस में जा रहा है सिस्टम। नेगेटिव चार्ज जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, क्या होगा बताओ? कैसे बनाएंगे? देखो नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। देखो ये बेटा इधर जाएगा, ये आगे खिसकेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये रहा, बाकी डबल बॉन्ड वहीं पे, इसके बाद नेगेटिव चार्ज, इसके पास आएगा डबल बॉन्ड, देखो नेगेटिव चार्ज नीचे आके डबल बॉन्ड बन जाएगा सेम इस तरह। ठीक, फिर ये कंजुगेशन में हो गया,
इसको बनाओ फिर से, क्या नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ डबल बॉन्ड आगे खिसकेगा, जैसे एरो बनाए हैं वैसे ही सीखिए, है नहीं है। तो इसके बाद चलेगा नेगेटिव चार्ज, ये आगे इधर डबल बॉन्ड, ये इधर डबल बॉन्ड वैसे ही है, और ये भी ऐसे रहा CH2, है नहीं है। और स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि ये भी कंजुगेशन में आ गया है, ये इधर को खिसकेगा, ये इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था, और ये आ गया आपका CH2 डबल बॉन्ड। ऐसे ही ये सिस्टम फिर से कंजुगेशन में है, ये इधर जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो ये दो एरो लगाने का मतलब है ये दोनों सेम सेम है। डबल बॉन्ड इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, फिर से वही स्ट्रक्चर बन गया है, ये रहा आपका बेंजाइलिक कार्बन आयन। देखिए कुछ नहीं कर रखा है मैंने, जैसे मैंने आपको कल वाले लेक्चर में समझाए थे वैसे मैंने यहां भी समझाया है, कुछ नहीं करा है नहीं है। देखो यहां भी नेगेटिव था, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो दोबारा से, देखो रिपीट हो गया ना, वहीं पर आ गया, दोबारा से घुमाओगे तो यही फिनोमेना वापस आ जाएगा। तो तब तक आपको रिपीट करने हैं, तब तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं जब तक कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो जाएगा। चलिए हाइब्रिड बनाओ जल्दी से, अब तो खुद बना सकते हो आप, चेक कीजिए, हाइब्रिड बनाओ। चलिए यहां देखिए, क्या आप बीच में गोला लगाते हैं, गोला, गोला का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहां भी है, इधर भी है, इधर भी आया होगा, इधर भी आया होगा, इधर भी आया होगा, और इधर भी आया होगा। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं हो सकती। ये रहा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन डबल बॉन्ड भी आया है, तो ये हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। कौन सा करैक्टर हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर हो गया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कहां आया है, सर यहां पर भी नेगेटिव चार्ज था, पार्शियल नेगेटिव, देखो यहां पर भी नेगेटिव आया था, पार्शियल नेगेटिव यहां भी हो गया, पार्शियल नेगेटिव यहां भी हो गया, और पार्शियल नेगेटिव यहां भी हो गया, है नहीं है। तो ये इसका हाइब्रिड फॉर्म है, जो इसकी भी प्रॉपर्टी बता रहा है, इसकी पांचों को मिलकर जो एक प्रॉपर्टी बता रहा है, एक स्ट्रक्चर पांचों को मिलकर बता रहा है, तो ये हो गया हाइब्रिड फॉर्म या रियल फॉर्म है। समझ में आया क्या, कुछ नहीं करना है, इसको याद रखिए, फिर बता रहे हैं, ये रटाना नहीं होता है, समझना होता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है, लोन पे नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाएंगे, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में, तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अगर लोन पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो ये दोनों मूव करेंगे इसकी तरफ। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, चलिए आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल प्लीज, वन मोर एग्जाम्पल। चलिए होमवर्क है, नेगेटिव चार्ज ये रहा, क्या बताइए, ये होमवर्क है, क्या कंजुगेशन में है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सर। देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव, तो कैसे होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस, और ये पाई बॉन्ड आगे खिसकेगा। तो तब तक रिपीट करना है आपको जब तक कि क्या ना हो जाए, रिपीट ना हो जाए, तब तक आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं जब तक कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाएंगे। ठीक, दो केस समझ में आ गए। पहला केस डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन में, ये कर चुके हैं। दूसरा डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में, तो रेजोनेंस कैसे बनेगा। तीसरा केस करते हैं, ये इसको आप होमवर्क के लिए घर में ट्राई कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ, सॉरी लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, अगर पाई बॉन्ड जो है लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, तो सीन कैसे बनेगा। देखिए ये रहा पाई बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा लोन पेयर, NH2 के ऊपर लोन पेयर, समझ में आया नहीं है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। सर ये रहा, देखो पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर कहां शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा। यहां देखिए मेरे बच्चों, देखो ये देखो लोन पेयर शिफ्ट, बेटा ये अगर इधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, तो पाई बॉन्ड कहां खिसकेगा, आगे खिसकेगा। तो देखो ये बेटा अगर आगे खिसक रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा हो गया है, यहां पर लोन पेयर आगे, तो ये CH डबल बॉन्ड NH2, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है नहीं है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने यहां बॉन्ड बना दिया, है नहीं, एक तो इसके पास रहा,
ये रहा डबल बॉन्ड वाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इसने तो शेयर कर लिया, पूरा बॉन्ड बन गया है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे, समझ में आया नहीं आया? ठीक, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाओगे तो वैसा ही बनेगा। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ क्या नेट चार्ज जीरो है? पहला सवाल। यहां नेट चार्ज जीरो, एक लोन पेयर, कोई दिक्कत अगर आती है। यहां भी नेट चार्ज जीरो है, प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस, नेट चार्ज जीरो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने ये देखना है, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर नेट चार्ज जीरो है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक, तो ये केस है जब डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां देखिए, वेरी फेमस क्वेश्चन, फिनॉल। ये रहा बेंजीन और ये रहा इसके ऊपर OH, ये रहा इसके ऊपर लोन पेयर। अब आप मुझे बताओ ये फिनॉल है, क्या है? फिनॉल। फेमस क्वेश्चन आप बना के दिखाओ। चलो देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है नहीं है? लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्या होगा? सर देखो, ये फिर से इसको देखो, लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, अब तो खुद बना सकते हैं आप लोग, बनाओ जल्दी से। लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड आगे खिसकेगा, है नहीं है? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज होना बहुत जरूरी है, वरना स्टेबिलिटी गलत हो जाएगी। बेटा यहां आ गया डबल बॉन्ड, यह आ गया OH, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। फिर बता रहा हूं सेम केस, लोन पेयर इधर आकर डबल बॉन्ड बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो प्लस चार्ज आ गया ऑप्शन। दो लोन पेयर तो है इसके पास, एक लोन पेयर तो बचा हुआ है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो डबल बॉन्ड आगे खिसक गया। अब आप देखो, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो कौन आगे जाएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर बनेगा। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? यहां देखिए, देखो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर ये इसके साथ कंजुगेशन में है, नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? अब तो मजा आ रहा होगा आपको समझने में। यह आएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, बाकी के सारे पोजीशन वैसे रहेंगे। फिर से कंजुगेशन में आ गया, ये इधर खिसकेगा, ये दोबारा इधर चले जाएगा, तो फिर से वही स्ट्रक्चर बन गए इसके। OH लोन पेयर फिर से वापस आ गया, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 5 स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां से आगे स्ट्रक्चर बनाओगे तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम 5 स्ट्रक्चर। देखो मैंने आपको बोला है 2 भी हो सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी 2 और मोर देन 2, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाने को बोलेंगे तो ये इसका हाइब्रिड फॉर्म बनेगा। गोला लगा दो का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड यहां भी आया, इधर भी आया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह डबल बॉन्ड आया। देखो यहां OH था, देखो पार्शियल डबल बॉन्ड आया है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव इधर, पार्शियल नेगेटिव इधर, पार्शियल नेगेटिव इधर, इसको दिक्कत। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं फिनॉल के। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, को भाई स्कैम हो गया, पूरी वीडियो शूट कर ली, पूरी की पूरी, सारे कंडीशन साथ के साथ शूट कर लिए और बता भी दिया क्या क्या करना है क्या नहीं करना। लास्ट में करना वीडियो शूट नहीं हुई, फिनॉल के बाद बंद हो गया शूट होना, वीडियो रिकॉर्ड होना। मेमोरी फुल होगी मोबाइल के यार, 10 GB नेट का आ गया पूरा वीडियो 20 मिनट की वीडियो में। तो देखते आगे चल रहे हैं। तो कंडीशन जो अगली वाली है ना भाई, अब पूरी सारी वीडियो भी लैपटॉप में डाली, फिर हम उसको दोबारा शूट करें मोबाइल से। चलिए 2 कंडीशन मैंने बता चुका आपको। देखिए अगली कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। अब जो अगली कंडीशन है, अगर पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप तेज चलेंगे भाई। ठीक, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ कंडीशन में है, सॉरी कंजुगेशन में है, तो क्या होगा? यहां देखो, मान लीजिए डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 लोन पेयर। अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब ये भी कंडीशन किसकी है? रेजोनेंस की है। किसकी कंडीशन है? रेजोनेंस की कंडीशन है। तो ये भी जो कंडीशन है, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, क्या होगा इसमें? अगर मान लीजिए आप डबल बॉन्ड को लोन पेयर की तरफ खिसका रहे हो,
मान ले सपोज इसके ऊपर आएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। चलो मान लिया एक बार के लिए रेजोनेंस हो गया। क्या बताया मैंने आपको, रेजोनेंस करने से पहले और रेजोनेंस करने के बाद दोनों में नेट चार्ज है ना बराबर रहना चाहिए। यहां कोई चार्ज है नहीं, यहां भैया प्लस चार्ज आ गया तो बनेगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सर जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये फ्री रेडिकल इधर लेके आओ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको यहां भेजो और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, तो इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये बनेगा फ्री रेडिकल। ये और एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, इसमें आगे डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड ना दिया, ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, ये तो गलत हो गया। देखो बनाने से पहले भी एक फ्री रेडिकल, बनाने के बाद भी एक फ्री रेडिकल। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा फ्री रेडिकल की तरफ और फ्री रेडिकल भी यहां आएगा, तो एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपको इस सवाल को घर से करना है। घर से क्या, घर में ही होंगे तो वहीं बैठ करें पहुंच करके। ठीक, क्या होगा आपको बताइए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, बाकी इधर चले जाएगा। कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, CH2 फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड बनाते रहो जब तक रिपीट नहीं हो रहे, तो ये रेजोनेंस है। ठीक, तो ये कंडीशन अगली है। अगली कंडीशन देखते हैं जल्दी से। अरे यार वन शॉट शूट कर रहा हूं ना बिना एडिटिंग के, तो टाइम बहुत वीडियो लंबी बन गई है। अगली कंडीशन है अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, या पाई सिंगल बॉन्ड पाई कहेंगे, तो क्या होगा। दो एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जाम्पल ये है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा है। कैसे, अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, देखो डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, रेजोनेंस की कंडीशन है। अब सर कौन सा पाई बॉन्ड कहां को जाएगा, सवाल है। सर ये पाई बॉन्ड इधर को जाएगा क्या, ये पाई बॉन्ड इधर को आएगा। अगर मान लीजिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर पाई बॉन्ड यहां गया तो ये पाई बॉन्ड आएगा इधर पे, तो इसका जो रेजोनेंस हो जाएगा, इसके पास आ गया प्लस चार्ज, इसके पास आ गया डबल बॉन्ड, इसके पास आ गया नेगेटिव, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखो प्लस माइनस नेट चार्ज 0 रेजोनेंस करने के बाद, उससे पहले भी 0, ये सही है। ठीक, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, और डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसे यहां है, अब देखो यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, लेकिन ये भी कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल। तो आप भैया देखो, आप कोई सा डबल बॉन्ड किधर की तरफ ले जाओ चल जाएगा, आप इसको इधर की तरफ ले जाएगा तो ये इधर को जाएगा, है नहीं है। कैसे बन जाएगा, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, इसको इधर को ले जाओ सर, तो इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद प्लस चार्ज आ जाएगा, है नहीं है। देखो नेट चार्ज यहां भी 0, नेट चार्ज यहां भी 0 है, तो भाई रेजोनेंस ऐसे बनाते हैं हम लोग, है नहीं है। तो ये रेजोनेंस कंडीशन है जब डबल बॉन्ड के साथ किसमें होगा, कंजुगेशन में होगा। अगला एग्जांपल करते हैं झट से। नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स्थ कंडीशन है, कंडीशन नंबर 6, अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वैकेंट होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, तभी काम बनेगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, जैसे मान लीजिए ये रहा CH3 CH, यहां लोन पेयर आ गया और यहां आ गया NH2+, है नहीं है, ये कंडीशन आ गया भाई इसके, है नहीं। तो देखो सिंपल सा कंडीशन है, या यहां ऑक्सीजन लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ऑक्सीजन लिख लो, ठीक है ना, ऑक्सीजन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, था सही, ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन का लोन पेयर लगा लो, ये लो लोन पेयर लगा लो, है नहीं। क्या रेजोनेंस कंडीशन बन रही है सर, बिल्कुल बन रही है रेजोनेंस कंडीशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज,
लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, कंडीशन नंबर थर्ड। ठीक, तो लोन पेयर मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, तो कैसा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, ये रहा CH3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NH2 ऑक्सीजन पूरा क्या प्लस चार्ज, कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अरे भैया इसके दो के दो इलेक्ट्रॉन इसके पास गए ना, यानी तो ऑक्सीजन के बाद कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखो यहां भी एक प्लस था, यहां भी एक प्लस है, पहले भी प्लस, एक ही प्लस, बाद में प्लस, एक एक चार्ज है, सेम चार्ज है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां से, अगर मान लो ये लोन पेयर जो है ना, जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करेगा। किसकी तरफ बिहेव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। एक एग्जांपल और करें, एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। CH3NH लोन पेयर CH2 प्लस, ये लोन पेयर जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है। अब देखो कैसे क्या होगा, आपको पता सर इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, कैसे मिलेगा, अब तो आ गया होगा समझ में, NH CH2 इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। देखो रेजोनेंस करने से पहले भी एक प्लस, बाद भी एक प्लस, नेट चार्ज प्लस प्लस। दिक्कत ये ऐसे रेजोनेंस बनाते हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया, सिक्स्थ केस। दिक्कत किसी को, घर में प्रैक्टिस करते रहो, आंख बंद कर प्रैक्टिस करो। हम आपको इतना बता चुके हैं, आप बिल्कुल एक क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद खुद करने की कोशिश करो, फिर देखो भाई सही है नहीं, ठीक है ना। कंडीशन नंबर नेक्स्ट केस, लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर लास्ट। अगर सपोज सर मान ले कोई एटम ए है, उसके बाद लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, और कोई एटम बी है इसके बाद वैकेंट है, वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ये कार्बन है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, जितने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसके पास। ठीक, अब आप मुझे बताओ क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, सर होगी तब तो लिखा आपने। अब क्लोरीन में वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट है क्योंकि ये थर्ड प्लेट का एलिमेंट है, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स वैकेंट और वाइटल। इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, क्लोरीन C डबल बॉन्ड क्लोरीन, ये आ गया क्लोरीन, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, देखिए पहले भी नेगेटिव बाद में नेगेटिव, चार्ज सेम है, तो ये है अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वैकेंट और वाइटल के साथ कंजुगेशन में है तो ये क्या कहलाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन है। ऐसे ही मान लीजिए फ्लोरीन कार्बन नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, सर ये कहीं पर आ गया, आपने क्या देखना है, कहीं ना कहीं क्या वैकेंट और वाइटल तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो रेजोनेंस होगा, अगर एब्सेंट है तो रेजोनेंस नहीं होगा। क्या ये थर्ड प्लेट का एलिमेंट है, सर नहीं। क्या सेकंड प्लेट का एलिमेंट है, हाँ। क्या वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट है, नो। अगर वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट नहीं है तो रेजोनेंस भी शो नहीं करेगा। समझ में आया नहीं आया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर लो भाई आप, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, इसके बाद लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, क्या रेजोनेंस शो करेगा, सर इसके बाद वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट है, सर बिल्कुल इसकी तरफ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो रेजोनेंस शो करेगा। अब आप देखो अगला देख लीजिए, ये नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके बाद लोन पेयर है, क्या इधर को मूव करेगा, क्या रेजोनेंस में जाएगा, सर नहीं जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है नहीं है? क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, अब जो है मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये तो कंडीशन है रेजोनेंस के साथ मैंने बता दी है, तो बीच में एक स्कैम हो गया था, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, हम आपको लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। या लोन पेयर हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। चलिए यहां देखिए, मान लीजिए कुछ कंडीशन इस तरीके से आ गया, मान लीजिए कोई कंडीशन जो है इस तरीके से आ गई है नहीं, और कुछ कंडीशन इस तरीके से आ गए हैं
लाइफ बना रहे हैं, है नहीं? यहां देखिए प्लस चार्ज CH2 नेगेटिव। चलिए इधर देखिए NH2 लोन पेयर। अब आप यहां देखो, मेरा एक स्टेटमेंट आप सुनिएगा, सर अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर जस्ट डबल बॉन्ड वाले से अटैच होंगे, या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है, या डबल बॉन्ड वाले एटम से अटैच है। क्या बोला? अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर जस्ट डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है या डबल बॉन्ड एटम से अटैच है, वह लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी भी कंजुगेशन में नहीं होंगे। अगर कंजुगेशन में नहीं है, इसका मतलब है वह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी कैसे कहलाएंगे? लोकलाइज्ड है, इनकी पोजीशन फिक्स है नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकते, है नहीं? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां भी, हालांकि रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रही है, बट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, ओके, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द डबली बॉन्ड कार्बन और डबली बॉन्ड एटम। एनी प्रॉब्लम? इसलिए कहलाएंगे लोकलाइज्ड। ऐसे यहां पर भी है, ये है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है ऐसा लोन पेयर, ऐसा नेगेटिव चार्ज, ऐसा फ्री रेडिकल जो रेजोनेंस में घूमेगा। देखिए ये पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ये सब के सब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हो गए डीलोकलाइज्ड। क्या हो गए? डीलोकलाइज्ड। तो मुझे आप ये बताओ क्या यह डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, क्या कोई कंडीशन है रेजोनेंस की? नहीं सर, है ही नहीं। क्या रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रही है? सर बिल्कुल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। लेकिन क्या है रेजोनेंस? क्या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर कंडीशन में नहीं बैठ रहा है। इसलिए लोन पेयर भी कैसा कहलाएगा? लोकलाइज्ड। कैसा कहलाएगा? लोकलाइज्ड। मान लीजिए किसी भी एटम में नाइट्रोजन 2 लोन पेयर, अच्छा ऑक्सीजन ये लीजिए, ये आ गया, एक ऐसा आ गया। अच्छा ठीक है, अब यहां देखिए लोन पेयर, अच्छा फिर डबल बॉन्ड बना लो, है नहीं? अब देखो भाई, ये देखो डबल लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड वाले इसमें अटैच है, करेक्ट। ये है लोकलाइज्ड है। कैसा है? लोकलाइज्ड है। समझ में आया? मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। अब बताओ लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? बिल्कुल हाँ सर। क्या दोनों जाएंगे? नहीं, एक ही जाएगा। एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा वैसा ही रहेगा। जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वो कहलाएगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो उसका पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना, इट विल मूव टुवर्ड्स हियर, इट विल मूव टुवर्ड्स हियर। समझ में आया नहीं? तो ये इसकी कंडीशन है, और ये इसके एग्जांपल है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड के। ठीक, अगर हम समरी की बात करें रेजोनेंस की, ठीक है ना, रेजोनेंस जो होता है जब किसी एक पार्टिकल के बहुत सारे स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, एक ही स्ट्रक्चर जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता, है नहीं, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस बोलते हैं, है नहीं। ये एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है, परमानेंट इफेक्ट है, स्टेबिलिटी को बताता है, परमानेंट इफेक्ट है, डिलोकलाइजेशन होते रहता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होते रहेगा, परमानेंट इफेक्ट है। समझ में आया? और अगर हम बात करेंगे रेजोनेंस की, कुछ कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन होती है, 7-8 कंडीशन है। पाई सिंगल बॉन्ड पाई, डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है तो नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है, देन सॉरी नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है, देन नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आया? तो ये कंडीशन है, या आपके रेजोनेंस के सारे एग्जांपल में बता चुका हूं।
भाई डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, सब कंडीशन में 2-3 एग्जांपल लिखे हैं। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका होमवर्क है, ये आपका काम बनता है, आप इसको अपने रूम में समाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप, ठीक है ना। अब हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।